दोस्तों, बांग्लादेश और भारत के बीच तनाव अब और भी ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। एक तरफ भारत ने बांग्लादेश के बॉर्डर के पास युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया, तो दूसरी तरफ ग्रेटर बांग्लादेश का मैप दुनिया के अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों को मोहम्मद यूनिस दे रहे हैं। और अब चीन के साथ पावर कॉन्ट्रैक्ट डील होने के बाद अब बांग्लादेश ने अडानी, जो कि बांग्लादेश को बिजली सप्लाई कर रहा था, उसको धमकी दी है। साथ ही इंटरनेशनल कोर्ट में घसीटा है। दरअसल साल 2017 में जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना सत्ता में थी, तभी अडानी ग्रुप और बांग्लादेश के बीच एक बड़ा बिजली समझौता हुआ। इसके तहत झारखंड के गोड्डा जिले में अडानी ग्रुप ने एक विशाल पावर प्लांट बनाया, जो सिर्फ बांग्लादेश को बिजली देने के लिए तैयार किया गया था। इस समझौते की शर्त बड़ी दिलचस्प थी। बांग्लादेश चाहे बिजली इस्तेमाल करे या ना करे, उसे हर हाल में अडानी ग्रुप को भुगतान करना ही होगा। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला। अडानी ग्रुप ने बिजली सप्लाई शुरू कर दी और बांग्लादेश ने भुगतान भी किया, लेकिन वक्त के साथ बांग्लादेश की आर्थिक हालत कमजोर पड़ने लगी। बिजली का इस्तेमाल कम हुआ, पर बिल वहीं के वहीं रहे। इस बीच 2024 में वहां सत्ता बदल गई। शेख हसीना की जगह मोहम्मद यूनिस ने कमान संभाली और बस यहीं से कहानी ने मोड़ ले लिया। नई सरकार ने आते ही पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जांच शुरू कर दी। अब कहा जा रहा है कि 2017 में हुआ अडानी बांग्लादेश बिजली समझौता और उसमें अनफेयर एडवांटेज भारत को मिला। इसी वजह से अब इस डील को स्क्रैप यानी रद्द करने की तैयारी चल रही है। बांग्लादेश की एक 6 सदस्य कमेटी बनाई गई है, जो ये जांच कर रही है कि कहीं इस समझौते में करप्शन या मिसमैनेजमेंट तो नहीं हुआ। दूसरी तरफ अडानी ग्रुप का कहना है कि बांग्लादेश खुद समझौते की शर्तें तोड़ रहा है, क्योंकि अभी भी वहां की सरकार पर $850 मिलियन यानी करीब 7,000 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। अगर पुराने एरियर्स को जोड़ दे तो ये रकम करीब $1 बिलियन तक पहुंच जाती है। बांग्लादेश की दलील है कि अडानी ग्रुप से मिलने वाली बिजली बहुत महंगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी ग्रुप 14.8 सेंट प्रति यूनिट की दर से बिजली दे रहा है, जो उनके स्थानीय प्लांट्स की तुलना में लगभग दोगुनी कीमत है। लेकिन अडानी ग्रुप ने इसका जवाब साफ साफ दिया, कोयला बाहर से लाया जाता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज्यादा है, टैक्स स्ट्रक्चर अलग है, इसीलिए रेट बढ़ा है। मामला यहीं खत्म नहीं होता। बांग्लादेश का कहना है कि भारत सरकार ने अडानी ग्रुप को टैक्स में छूट दी थी, क्योंकि ये प्लांट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है, लेकिन उस छूट का फायदा बांग्लादेश को नहीं मिला। जबकि अडानी ग्रुप का कहना है कि ये टैक्स छूट भारत के लोकल डेवलपमेंट और रोजगार के लिए दी गई थी, न कि बिजली के दाम घटाने के लिए। अब बांग्लादेश ये डील रिव्यू करना चाहता है। वो चाहता है कि शर्तें बदली जाए, यानी जितनी बिजली यूज करे उतना ही पेमेंट हो। लेकिन अडानी ग्रुप कह रहा है कि टेक और पे क्लॉज पहले दिन से ही साफ था और उसे बदला नहीं जा सकता। अब बात समझौते पर नहीं बनी तो अडानी ग्रुप ने अब इस मामले को सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर यानी SIAC में ले जाने का फैसला किया है। यहाँ पर इंटरनेशनल स्तर पर तय होगा कि कौन सही है, कौन समझौता तोड़ रहा है। अडानी ग्रुप अगर ये केस जीत जाता है तो बांग्लादेश को $5 बिलियन तक का नुकसान भरना पड़ सकता है, जो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका होगा। लेकिन असली सवाल यह है कि बांग्लादेश इतनी जल्दबाजी में ये डील क्यों तोड़ना चाहता है? क्या वजह सिर्फ आर्थिक है या इसके पीछे कोई और कहानी छुपी है? दरअसल जानकारों का मानना है कि बांग्लादेश का ये फैसला सिर्फ बिजली के दामों से जुड़ा नहीं है, बल्कि एक जियो स्ट्रेटेजिक गेम का हिस्सा है। हाल ही में चीन ने बांग्लादेश के पावर सेक्टर में बड़ा निवेश शुरू किया है, जैसे पायरा कोल प्लांट और SSCC पावर प्रोजेक्ट में। अगर अडानी की डील खत्म होती है तो उस खाली जगह को चीन अपने प्रोजेक्ट से भर सकता है। यानी साफ है, बांग्लादेश सिर्फ बिजली के बिल से परेशान नहीं है, बल्कि धीरे धीरे चीन के प्रभाव में झुकता दिख रहा है। और अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि भारत बांग्लादेश रिश्तों के लिए एक चेतावनी साबित हो सकती है। कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं, बल्कि पावर के असली मायने दिखाता है, बिजली की भी और राजनीति की भी। अब देखना यह होगा कि आने वाले महीनों में क्या बांग्लादेश अडानी ग्रुप के साथ बैठकर कोई नया रास्ता निकालता है या फिर इस रिश्ते में अंधेरा ही छा जाता है। आपका क्या मानना है? क्या बांग्लादेश सच में अपनी मर्जी से ये डील तोड़ना चाहता है या इसके पीछे किसी तीसरे देश का दबाव है? कमेंट्स में बताइएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और ये भी बांग्लादेश से ही है, जो कि उसके डर को दिखाता है। दरअसल बांग्लादेश ने भारत मूल के इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक को देश में प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। ये फैसला मंगलवार को ढाका स्थित
गृह मंत्रालय में हुई लॉ एंड ऑर्डर कोर कमेटी की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता होम अफेयर्स एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी ने की। बैठक में जाकिर नाइक की संभावित यात्रा को लेकर चर्चा हुई। रिपोर्ट के मुताबिक अगर उन्हें बांग्लादेश आने की अनुमति दी जाती तो उनके कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल हो जाता, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की जरूरत पड़ती। फिलहाल बांग्लादेश सरकार के पास इतने बलों को एक साथ तैनात करने की स्थिति नहीं है। इसी कारण सरकार ने फैसला किया है कि जाकिर नाइक को फिलहाल देश में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी। दरअसल कुछ दिन पहले एक इवेंट कंपनी स्पार्क इवेंट मैनेजमेंट ने सोशल मीडिया पर यह घोषणा की थी कि वह नवंबर के आखिर में डॉक्टर जाकिर नाइक बांग्लादेश टूर 2025 आयोजित करने जा रहे हैं। इस पोस्ट में दावा किया गया था कि कार्यक्रम को बांग्लादेश सरकार की अनुमति और संबंधित अधिकारियों के सहयोग से आयोजित किया जाएगा, लेकिन अब सरकार के इस नए फैसले के बाद यह कार्यक्रम पूरी तरह रद्द माना जा रहा है। अगर बात करें जाकिर नाइक की, तो वह एक इस्लामिक प्रचारक है जिनका जन्म भारत में हुआ था, लेकिन वह कई सालों से मलेशिया में रह रहे हैं। वे अपने धार्मिक भाषणों और विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। भारत में उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग और घृणा फैलाने वाले भाषणों के आरोप शामिल है। 2016 में ढाका के एक आतंकी हमले के बाद जब ये सामने आया कि कुछ हमलावर उनके भाषणों से प्रभावित थे, तब भारत सरकार ने उनके संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं इस मामले पर भारत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि किसी भी देश को ऐसे व्यक्ति को अपने यहाँ बुलाना या शरण देना नहीं चाहिए जो किसी दूसरे देश में आरोपी या फरार हो। भारत का ये बयान साफ तौर पर बांग्लादेश को संकेत देता है कि जाकिर नाइक को लेकर कोई कदम सोच समझकर उठाया जाए। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भी भारत के बयान पर प्रतिक्रिया दी। मंत्रालय के प्रवक्ता आलम ने कहा कि उन्होंने भारत की टिप्पणी पर ध्यान दिया है और वे भी मानते हैं कि कोई भी देश किसी दूसरे देश के भगोड़े व्यक्ति को शरण नहीं देनी चाहिए। उनका ये बयान दिखाता है कि ढाका इस मामले को लेकर सतर्क और व्यवहारिक रुख अपना रहा है। ये फैसला बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार के लिए एक संतुलित कदम माना जा रहा है। एक तरफ सरकार ये संदेश देना चाहती है कि वह किसी विवाद या धार्मिक तनाव को बढ़ावा नहीं देगी, वहीं दूसरी ओर ये भी दिखाना चाहती है कि देश की कानून व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है। कुल मिलाकर बांग्लादेश का ये कदम दर्शाता है कि वह अपनी सुरक्षा और स्थिरता को लेकर किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता। जाकिर नाइक जैसे विवादित व्यक्तियों की एंट्री रोककर ढाका ने साफ कर दिया कि वह किसी भी बाहरी दबाव या राजनीतिक असर से ऊपर उठकर फैसला ले रहा है। हालांकि बांग्लादेश की डर के पीछे एक और बड़ी वजह यह है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों के द्वारा चुन चुनकर भारत विरोधी लोगों को पाकिस्तान, बांग्लादेश या दुनिया के कोने कोने से ढूंढ कर मारा जा रहा है। ऐसे में कहीं जाकिर नाइक की भी फील्डिंग बांग्लादेश के अंदर सेट ना हो जाए, ये भी बांग्लादेश की डर की बहुत बड़ी वजह है। बहरहाल दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।